नेक्सिस की ट्रेनिंग ली। फिर ये हमारा जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी साइबरनेट, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स होती थी जैसे कि एंटरप्राइज नेटवर्क। उसमें क्या था कि हमें एक बेस से लेकर एंड लेवल तक, एक एंटरप्राइज में उसकी ग्राउंड से लेकर पीक लेवल तक जो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक एंटरप्राइज का नेटवर्क बिल्ड करने में, जिसमें सिक्योरिटी भी आ जाती है, जिसमें आपकी राउटिंग स्विचिंग भी आ जाती है, जिसमें वायरलेस भी आ जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस कोर्स, इस ट्रेनिंग का पूरी एंटरप्राइज की सारी टेक्नोलॉजीज को हमने इम्प्लीमेंट करना और उनको सीखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल था वो NSL1, जो कि CCI सर्विस प्रोवाइडर से मतलब इक्वलेंट है उसके। तो सर्विस प्रोवाइडर मतलब जैसे ISPs है हमारी, PTCL हो गया और साइबरनेट हो गया, स्टॉर्म फाइबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर नेटवर्किंग किस तरह चलती है, सर्विसेज वो किस तरह देते हैं अपनी कोर में, इस चीज़ की ट्रेनिंग ये है मेरी। एक्सपीरियंस मेरा 5+ ईयर्स है। पहले मैं टेक इंजीनियर था, इनका सपोर्ट डिपार्टमेंट है साइबरनेट का, वहाँ पे। फिर उसके बाद प्रमोट हुआ एज अ नॉक इंजीनियर। पूरे पंजाब की जो नॉक थी, मतलब पूरे पंजाब में डिफरेंट काफ़ी सारी सिटीज़ आ जाती हैं, तो उसकी जो मेन डिपार्टमेंट था नॉक का लाहौर के अंदर, वहाँ पे मैंने काम किया। इंटरनेट एज पूरे पंजाब का, मतलब पूरी जो सिटीज़ हैं सबका इंटरनेट एक जहाँ जिस पॉइंट से एग्जिट होता है वहाँ पे हम लोग काम करते थे। उसके बाद मैं गोरमे में एज अ सीनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर रहा और आजकल मैं A-NET कंसल्ट में सीनियर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। उसके अलावा मेरी अपना एक छोटा सा सेटअप है MS-NET कंसल्ट, जहाँ पे मैं प्रोफेशनल ट्रेनर और कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह करवाता हूँ वहाँ पे। जैसे कि कुछ कंपनीज को, एक सर्विस सेल्स को मैंने उनकी IT टीम को ट्रेनिंग दी, गोरमे की टीम को ट्रेनिंग दी। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, 1-to-1 ट्रेनिंग लेते हैं कि थियोरेटिकली तो उन्होंने पढ़ा होता है लेकिन प्रैक्टिकली सीखने के लिए वो आते हैं, तो हम 1-to-1 ट्रेनिंग करते हैं। उसमें कोई सर्टिफिकेशन ट्रैक भी हो सकता है, CCNA वगैरह या जूनिपर वगैरह का, या फिर मोस्टली ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो होती हैं कि आपने सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी सीखनी है सारे वेंडर्स पे, सिस्को पे, जूनिपर पे, हुआवे पे, फॉर्टिनेट पे, पालो, जितने भी सिक्योरिटी वेंडर्स हैं उनके ऊपर, या फिर सिक्योरिटी का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो सीखना चाहते हो उसके लिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपना मेजर प्रोजेक्ट्स का भी बता दूं जो मैं अभी तक कर चुका हूं। सबसे बड़ा था डेटा सेंटर, हमने माइग्रेट किया था सर्विसेज शूज का। सबको पता है सर्विस शूज का, लाहौर में इनका हेड ऑफिस है। इनका डेटा सेंटर पहले इनका जेल रोड के ऊपर था, तो वहां से हमने उसको उठा के PTCL डेटा सेंटर में रख दिया। फिजिकली लोकेशन चेंज होगी लेकिन लॉजिकली क्या था, वो IPs और वो सारा क्या था सेम था, सिर्फ लॉजिकली जो है लॉजिकली सेम था। फिजिकली हमने उसको उठा के सर्विसेज के हेड ऑफिस से उसको PTCL के डेटा सेंटर में पुट कर दिया। ठीक है। इसके बाद लोटे कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट सलांटी बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं, उससे भी सबको पता है, उनका नेटवर्क डिज़ाइन किया। सिटी एंड स्मार्ट एजुकेशन का किया। फिर मुल्तान में जब स्टॉर्म फाइबर डिप्लॉय हुआ था तो वो उसकी सारी कोर और सारा एक्सेस मैंने उसको किया था। सबसे बड़ा मर्जर हुआ था बैंक्स का, जब MCB ने निप बैंक को परचेज किया और वो क्या बन गया, MCB इस्लामिक निप के नाम से। उनका जो मर्जर था, कोर में सारा जो मर्ज करना था, न्यू इंस्टेंस बनाना था राउटिंग का, वो सारा मैंने किया था। सेम काम फिर गोरमे के अंदर किया। गोरमे ने अपना डेटा सेंटर उठाया फिजिकली और GNN की प्रीमिसेस में रख दिया। सेम प्रोसीजर जो सर्विस सेल्स के साथ हुआ। फिर इनका कुछ था कि इनकी इंटरसिटी कनेक्टिविटी को हमने MPLS पे शिफ्ट किया। फिर मैं जब जर्मनी में काम कर रहा था तो एक क्लाइंट है ESEC, ये फाइबर्स की कंपनी है जो केमिकल फाइबर्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। उनका हमने नेटवर्क डिज़ाइन किया। उनकी 5 साइट्स हैं, उस पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की, फायरवॉल्स लगाई नेक्स्ट जनरेशन, और उनका भी डेटा सेंटर हमने फिजिकली भी और लॉजिकली भी माइग्रेट किया डेटा सेंटर के अंदर। ठीक है। अब डेटा सेंटर मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ कि डेटा सेंटर वो जगह है जिसमें आपके सर्वर्स पड़े होते हैं। ठीक है ना। हर कंपनी के डिफरेंट सर्वर्स होते हैं जो उनकी सर्विसेज, मतलब उनका ईमेल सर्वर होगा, उनका सेल्स का रिकॉर्ड के लिए एक सर्वर होगा, उनकी डेटाबेस होगी, उनके एम्प्लॉयज रिकॉर्ड के लिए होगा, ERP होगा, ये सारा एक सर्वर, इसको हम सर्वर फॉर्म भी कहते हैं। तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, मतलब जब वो आपके प्रीमिसेस में पड़ा है
तो आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं कि आपकी पावर भी यूज़ हो रही है, आपने उसको मेंटेनेंस भी करनी है, आपको एसी भी चाहिए एंड दिस एंड ऑल, और आपको उसके सपोर्ट के लिए और मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी टीम भी चाहिए, ठीक है। तो जब आप किसी और मतलब डेटा सेंटर में रख देते हो, मतलब पीटीसीएल का डेटा सेंटर है लाहौर में वफाकी कॉलोनी में, तो उन्होंने एक जगह बनाई हुई है, सारी सर्विसेज हैं, पावर की, पावर बैकअप, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए वो होगा, हर चीज़, हर पूरा इन्वायरमेंट है। आपने बस उनसे रेंट पे लेना रैक्स, आप अपनी सारी सर्वर्स वहाँ पे रखो और उनको मंथली पे करते रहो, और जो बेसिक लेवल की सपोर्ट और मेंटेनेंस होती है वो आपको उसी में देते हैं। तो ये जो है ये ट्रेंड चलता है, तो इस वजह से डेटा सेंटर माइग्रेशन का काफ़ी ट्रेंड है। फिर गुडईयर टायर्स, काफ़ी मशहूर कंपनी है टायर्स की, वहाँ पे रिसेंटली हमने नेक्स्ट जनरेशन सिस्को की फायरवॉल लगाई, और आजकल एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है ब्रेन लूप, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है बहुत फेमस सिस्को आइस, जो कि एंटरप्राइज के लिए आजकल हॉट डिमांडिंग एक प्रोडक्ट है, जिसको आप ये कह सकते हो कि अगर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है एंटरप्राइज, तो उसमें जो भी यूज़र आपके नेटवर्क पे कनेक्ट होगा उसकी हर एक चीज़ जो होगी वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर उसको मॉनिटर कर सकता है। मतलब यूज़र कहाँ से कनेक्ट हुआ, क्या यूज़ कर रहा है, उसकी डिवाइस कौन सी है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंटीवायरस कौन सा इंस्टॉल हुआ है, अगर वायरस है तो वो उसे नेटवर्क से रिमूव कर देता है। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। सबसे पहले जी, जब भी कोई भी आप एफएससी करते हैं या ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद आप प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा सवाल जो उठाया जाता है वो होता है जी डिग्री का स्कोप क्या है, स्कोप है या नहीं। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है, मैंने भी फेस किया, सब ने, आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने फेस किया होगा। फिर दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने चूज़ कर ली नेटवर्किंग की फील्ड, ठीक है, तो नेटवर्क इंजीनियर्स का क्या स्कोप है, मतलब स्कोप का मतलब कि जॉब मार्केट क्या है, कब तक वो इस मार्केट में रह सकते हैं और क्या क्या। और एक और सवाल जो अक्सर आता है जी कि पीसी नहीं है या खाली HEC डिग्री है, मतलब आपने BScs किया हुआ है, BSIT किया हुआ है, या आपने इंजीनियरिंग की हुई है जिसमें आप पीसी का नंबर, तो उसके क्या वर्थ है। तो पहली चीज़ जो हमारी डिग्रीज हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो फील्ड में लोग काम करते हैं, ठीक है, उसको दो कैटेगरी में डालते हैं। नंबर 1, एक आप इंजीनियर बाय डिग्री हो सकते हैं कि आपकी डिग्री पे लिखा हुआ है इंजीनियर, ठीक है। दूसरा होता है कि आपने BScs किया, आप किसी कंपनी में इंजीनियर लग गए, तो आप क्या हो, बाय प्रोफेशन है इंजीनियर। तो ये दो चीज़ें जो डिफरेंशिएट होती हैं इसमें। अब सवाल ये आता है कि पीसी और नॉन पीसी का क्या है जी। कुछ लोग कहते हैं जी पीसी नंबर ज़रूरी है, कुछ कहते नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरे साथ जितने लोग लिंक हैं मार्केट के, तो हम लोगों के मुताबिक पीसी है या नहीं है डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि पीसी नंबर जो है वो एक अलग एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और वो इंजीनियर्स को नंबर देते हैं, और उनके अंडर कुछ मतलब उसके इंजीनियरिंग के कुछ फील्ड्स आती हैं जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो वो उनको एक नंबर देते हैं। और जो नॉन पीसी हैं, मतलब उसमें CS आ गया, BSIT आ गया, BS टेलीकॉम हो गया। तो जब आप जॉब के लिए जाते हो ना, तो कोई ये नहीं देखता कि आपका पीसी नंबर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में गए हो इंटरव्यू के लिए जहाँ पे एक ओल्ड स्कूल माइंडेड बंदा बैठा है जिसने बड़ी मेहनत से पीसी डिग्री ली, उसकी पूरी फैमिली ने फॉर एग्जांपल पीसी की डिग्री ली है, उस केस में शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि वो आप पीसी वाले को H दे दे और जो नॉन पीसी डिग्री वाले हैं उसको वो रिजेक्ट कर दे। अदरवाइज कोई इशू नहीं, ठीक है। मैटर क्या करता है, डिग्री मैटर करती है, बट ये मैटर नहीं करता कि वो पीसी नंबर है या नहीं, ठीक है। तो अब मैटर क्या चीज़ करती है, स्किल्स, ठीक है। आपकी स्किल्स क्या है, स्किल्स कौन सी, एक तो आपने डिग्री में जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़े वो तो ठीक है, आपने पढ़ लिया, आपने GP ले लिया, आपको डिग्री मिल गई, GP अच्छा होना भी मैटर करता है, इट इज़ गुड। लेकिन स्किल्स अदर देन डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो आपका अगर एक बैच है 2015 का कोई बैच है,
उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से सारे के सारे जो हैं वो नेटवर्क इंजीनियरिंग की साइड पे आना चाह रहे हैं, तो सब के सब एक जगह पे लेट से अप्लाई करते हैं, लेकिन पोस्ट कितनी है, 4 से 5 है। तो वो किसको चूज करेंगे कि जिसके पास कुछ स्किल्स होंगी, जो अपनी स्किल्स को डिफाइन कर सकेगा कि डिग्री के अलावा भी उसके पास कुछ स्किल्स हैं, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है। अच्छा, डिग्री अब मैटर, डिग्री बीसी होना ना होना मैटर इसलिए भी नहीं करता कि आजकल मतलब कुछ ईयर्स में जो है एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है आईटी फ्रीलांसिंग का। बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में सेटअप हो चुकी हैं और रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जो कि यहाँ पे इंजीनियर्स को हायर करते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आते हैं, जिसमें आपके नेटवर्क इंजीनियर्स भी आते हैं, आपके सिस्टम इंजीनियर्स भी आते हैं। सिस्टम इंजीनियर्स मतलब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो इंजीनियर्स भी आते हैं। तो कंपनीज यहाँ पे फ्रीलांसिंग की सेटअप बना रही हैं अपना, वो हायर करते हैं यहाँ से अपने इंजीनियर्स को। उनके क्लाइंट्स होते हैं यूएसए में, जर्मनी में और यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, मोस्टली इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे वो क्लाइंट को इंजीनियर्स प्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट उनको एवेल्युएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीसी और एचईसी, और ये पीसी एचईसी मोस्टली पाकिस्तान में, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट कि नेटवर्क इंजीनियर्स का क्या स्कोप है, मेरे ख्याल से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है नेवर एंडिंग स्कोप, ठीक है। जब तक इंसान इस दुनिया में है, ये नेटवर्क इंजीनियर्स का स्कोप या नेटवर्क इंजीनियरिंग या नेटवर्क की फील्ड ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। एक एग्जांपल मुझे इसकी याद आती है कि इन 2019 मैं आइल्स की क्लास ले रहा था, तो वहाँ पे मेरी क्लास के अंदर लकीली कुछ डॉक्टर्स थे, ठीक है, और कुछ सिविल इंजीनियर्स थे, एक दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे, कुछ लॉयर्स थे। तो वो मतलब सारे, और मैं उस टाइम इंटर करके फ्रेश आया था, तो ऑल वर प्रोफेशनल्स। तो उनमें ये इस तरह के डिस्कशन होती थी। तो एक दिन हमारा ये टॉपिक था कि स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे सबसे अच्छा जवाब दिया सिविल इंजीनियर। उसने कहा जी जब तक इंसान जो है वो फ्री, मतलब जब तक इंसान है इस दुनिया के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन कभी नहीं खत्म हो सकती। इसी तरह आज के दौर में मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि जब तक इंसान है, नेटवर्क इंजीनियरिंग नहीं खत्म हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अगर आप नेटवर्क्स की फील्ड में आते हो, तो उसमें आपके पास ना तीन रास्ते हैं, तीन तरफ आप जा सकते हो। कहाँ पे? सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर में नेटवर्किंग का काम होता है सारा, नेटवर्किंग, राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है। अब बैंक्स का आपको पता है कि बैंक्स आपके नेटवर्क के अलावा, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी के अलावा चल नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी सर्विस देते जा रहे हैं कि जी आपके सामने आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, किस वजह से पॉसिबल हुआ? एप्लीकेशन डेवलप हुई, लेकिन कम्युनिकेशन किसकी वजह से हुई? नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेशन हुई, नेटवर्क इंजीनियर्स ने डिज़ाइन दिया उसका। फिर वन लिंक की एग्जांपल है कि आप किसी भी एटीएम के ऊपर कोई भी कार्ड यूज़ करके अपना उसको चला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। ये भी किस वजह से पॉसिबल है? एक एप्लीकेशन डेवलपर्स ने एक एप्लीकेशन बनाई, वो एक सर्वर सेंट्रलाइज जो है लाहौर में पड़ा हुआ है, वफाकी कॉलोनी डेटा सेंटर के अंदर। वहाँ पे सारे बैंक्स ने अपना जो है कम्युनिकेशन पहुंचाई, एक सेंट्रलाइज सर्वर बन गया, और वहाँ से क्या है, वन लिंक यूज करते हैं हम लोग एटीएम कार्ड से। तो बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो जब तक है तब तक आपका मतलब कि नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत है। और तीसरी चीज आ जाती है एंटरप्राइज। अब सर्विस प्रोवाइडर में नेटवर्क इंजीनियर्स की जो जगह है वो थोड़ी कम हो सकती है, मतलब 5, 10, 15, 20 मैक्सिमम, ठीक है ना। और सर्विस प्रोवाइडर पाकिस्तान में कितने होंगे मैक्सिमम? अगर आप लाहौर की बात करो तो 6-7 होंगे। तो ऑन एवरेज अगर एक सर्विस प्रोवाइडर जो है लाहौर के अंदर 10 इंजीनियर्स भी रखता है, तो 50 इंजीनियर्स मैक्सिमम 100 इंजीनियर्स जो है लाहौर में, उनको जगह मिल जाएगी। बैंकिंग में भी इसी तरह होता है। बैंकिंग में नेटवर्क इंजीनियर्स की जरूरत होती है, लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं वो कम होते हैं, सपोर्ट के लिए ज़्यादा उनको चाहिए, ठीक। क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेज हैं, एटीएम्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको
काम करना होता है, ठीक है। और तीसरी तीसरी जो इंडस्ट्री है वो है एंटरप्राइज की, जहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर्स की जॉब होती है। ये एंटरप्राइज जो है ये बहुत ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट हो रहा है 2015 के अंदर। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। 2015 के अंदर जब मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया फ्रॉम साइबरनेट, तो गोरमे फूड्स का सबको पता, गोरमे फूड साइबरनेट का एक गंदा सा क्लाइंट था। गंदा किस वजह से कि उनका कोई नेटवर्क ही नहीं था। एक उनकी डिवाइस लगी हुई थी, वो भी साइबरनेट ने लगाई हुई थी। उसके नीचे उन्होंने अपने हब्स लगा के, स्विचेस लगा के, तारें जोड़ जोड़ के जो है वो सारा नेटवर्क चलाया हुआ था। कभी डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है। डाउन होता स्पीड उनकी, कोई एक बंदा अगर डाउनलोडिंग लगा देता था तो सारे का सारा जो ऑफिस का उनका 200-300 एम्प्लॉय था, वो सारों का इंटरनेट खत्म, बंद हो गया, बट खत्म हो गया, कोई भी यूज नहीं कर सकता था। तो ब्लेम किस पे आता है जी? आईएसपी पे। तो हमारी टीम उधर जाती थी तो किस चीज को हम देखें, ट्रबल शूट किस चीज को करें? कोई नेटवर्क बनाया ही नहीं हुआ, कुछ है ही नहीं। तो इन 2016, ठीक है, मेरे कुछ पुराने दोस्त जो थे वो गोरमे में काम कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इन 2015 एंड 16 गोरमे ने अपना नेटवर्क को रीवैम्प करने के लिए मोर देन 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके अंदर क्या था, उन्होंने सारा जो उनका हेड ऑफिस है बुत्तियां पे, वहाँ पे उन्होंने ऑलमोस्ट 100 लेयर 2 सिस्को के स्विचेस परचेज करके लगाए। पूरा नेटवर्क जो हायरार्किकल नेटवर्क होता है कि आपका कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, ठीक है। कोर स्विच लगाया, वो कम से कम वो 50 लाख का स्विच है, 50 लाख का वो पेयर होगा स्विचेस का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस वो भी लैक्स में है, फिर एक्सेस स्विचेस वो कुछ थाउजेंड्स में है, फिर राउटर्स लगाए, फायरवॉल्स लगाई। तो मोर देन 1 करोड़ उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, हर शॉप के ऊपर। अब आपको पता है लाहौर में उनकी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो हर शॉप के ऊपर उन्होंने जो है अपना नेटवर्क बनाया, सिस्को डिप्लॉय किया। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ, पहले उनके पास सिर्फ एक नेटवर्क इंजीनियर था, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद इतना बड़ा जब नेटवर्क बन गया, मुल्तान में भी हो गया, लाहौर में भी हो गया, लाहौर में पहले से था, फैसलाबाद में हो गया, गुजरांवाला में हो गया, इस्लामाबाद में हो गया। तो वहाँ पे स्पेशल उन्होंने एक नेटवर्क का डिपार्टमेंट बनाया, जिसमें 2 सीनियर नेटवर्क इंजीनियर्स थे, फिर उसके नीचे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, और उसके नीचे 5 से 7, सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 से 7 जो थे वो सपोर्ट के लोग थे, ठीक है, नेटवर्क सपोर्ट की। इसी तरह टीम थी लाहौर में, और इसी तरह सपोर्ट की स्टाफ था 5-6, सिर्फ नेटवर्क, स्पेसिफिकली फॉर नेटवर्क सपोर्ट। इस्लामाबाद में भी था, हर जगह पे। तो बताने का मकसद ये है कि इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना जैसे जैसे एंटरप्राइजेज जो हैं वो नेटवर्क्स की तरफ जा रही हैं, नेटवर्क्स को समझ रही हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं, उसी तरह जॉब्स जो हैं वो निकलती जा रही हैं। अच्छा, अब रिसेंटली इसी साल के स्टार्ट में, एंड ऑफ 2019 और स्टार्ट ऑफ 2020, अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मतलब एक चेन है, तो उन्होंने वहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड है, तो उन्होंने मेरे से कंसल्टेंसी ली थी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 15 lakhs जो है ना वो बजट दिया है अपने आईटी और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। उसमें उनकी नेटवर्क इक्विपमेंट भी आता है। इक्विपमेंट उन्होंने मतलब नया नहीं परचेज किया, उन्होंने यूज में परचेज कर लिया, और उसके अलावा आईटी की टीम बनाई, नेटवर्क की टीम बनाई, सिस्टम की टीम बनाई, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया। तो मतलब जैसे जैसे कंपनी इन्वेस्ट कर रही हैं, एंटरप्राइजेज उनकी नीड, क्योंकि आजकल सबकी नीड है नेटवर्क कनेक्टिविटी, रिमोटली काम करना, सर्वर्स और दिस एंड ऑल, तो उसके लिए नेटवर्क जरूरी है। और जो जो नेटवर्क की नीड को समझता है वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है, नेटवर्क इंजीनियर्स की जो है जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, आपको नेस्ले को, कोका कोला, बहुत सारी बड़ी एंटरप्राइज, ठीक है। 2018 में
आई वॉज इन मीटिंग विद सुपरनेट टीम, जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाहौर में। तो वहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही थी इसी तरह के एंटरप्राइज नेटवर्क्स की तरफ आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और नेटवर्क्स बना रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे एक अच्छा मिल्क शॉप से उन्होंने एक नेटवर्क इंजीनियर हायर किया, ठीक है, अच्छे खासे उसको पे करके, और वो उसने कोटेशन मांगी सुपरनेट वालों से कि हमारी लाहौर में 10 ब्रांचेज हैं, एक हमारा हेड ऑफिस है, तो हम सारों को कनेक्ट करना चाहते हैं, और एक हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसमें हमारा दूध दही लस्सी बेचने का जो रिकॉर्ड है वो सेव होगा। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को माइंड में रख के, तो नेटवर्क इंजीनियर्स या नेटवर्किंग की जो फील्ड है इसका नेवर एंडिंग स्कोप है, जब तक मतलब ये अभी बढ़ेगा, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है वो अप साइड है, ठीक है ना, और ये डाउन साइड नहीं आ सकता, ये फ्लैट हो जाएगा लेकिन डाउन साइड कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जितनी एंटरप्राइज जैसे जैसे छोटी छोटी, अब मैं जो अपनी कंपनी का मैंने आपको बताया मैसनेट कंसल्ट, उसमें मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो वहाँ पे अक्सर छोटी छोटी कंपनीज आती हैं, हमें मतलब रीच करती हैं लिंक्स के थ्रू कि जी हमारा नेटवर्क थोड़ा सा सेट कर दें, इसमें ये मसला आ रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे कंसल्टेंसी लेते हैं। तो बताने का मकसद है कि लोग सोच रहे हैं, एंटरप्राइज सोच रही हैं, वो इन्वेस्ट कर रही हैं, वो नेटवर्क्स को अच्छा बना रही हैं, और इसका फ़ायदा फिर किसको है, जो आने वाले फ्यूचर में ग्रेजुएट्स हैं जो नेटवर्क्स की फील्ड में आएंगे। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा सबको कि स्कोप क्या है, और डिग्री का भी और इंजीनियरिंग का भी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो इसके बाद माइंड में आती है जी कि एक जो फ्रेश ग्रेजुएट जिसने 4 इयर्स बैचलर किया, चाहे वो पीईसी है चाहे वो एचईसी है, तो उस एक्सपेक्टेशन क्या है इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री की उस फ्रेश ग्रेजुएट से, ठीक है। पहली चीज़ जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर एक बैच में 50 to 60 स्टूडेंट्स हैं और सारे के सारे ग्रेजुएट होके नेटवर्क्स में आना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सारे एक इक्वल लेवल पे है ना, तो जिसने हायर करना है उसके पास अगर 50 सीवी आती है और लेकिन उसके पास वैकेंसी 5 की है, तो वो किस तरह एवेल्युएट करेगा, वो किस चीज़ पे एवेल्युएट करेगा, वो स्किल्स के ऊपर के, अदर देन डिग्री जिसके पास कुछ स्किल्स होंगी, ठीक है ना, वो उसको। ओके, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अच्छा हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन क्या है जी। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मल्टीपल स्टूडेंट्स एक बैच से, अब एक यूनिवर्सिटी तो नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल जो है वो डिग्री से लोग नेटवर्क्स में आते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड एक और चीज़ भी बता दूँ कि आज मुझे जो ये 5 साल से ज़्यादा हो गया, तो मुख्तलिफ लोगों से मतलब इस फील्ड के अंदर मेरी लिंक है, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके आगे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, इस तरह करके ऑलमोस्ट 200-250 लोगों को मैं जानता हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की है वो भी स्पेशलाइजेशन करके नेटवर्क्स में आ रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी की है वो भी इसमें आ रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है वो भी इसमें आ रहे हैं, BSIT के भी नेटवर्क इंजीनियर्स की एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम कर रहे हैं, BScs वाले भी, BS टेलीकॉम वाले तो ऑब्वियसली कर रहे हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा जब वो लोग आ रहे हैं, तो जो फ्रेश एक बैच आता है किसी जगह पे, तो वहाँ पे सारे एक लेवल पे होंगे, ठीक है। फिर क्या चीज़ मैटर करती है कि आपके पास एक्स्ट्रा अदर देन डिग्री क्या चीज़ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है जी, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा लेट्स से OSI रेफरेंस मॉडल का और TCP/IP मॉडल का। तो 2 तरीके हैं, एक तो आपने सिर्फ पढ़ लिया कि जी ये लेयर होती है, ये लेयर होती है, ये लेयर होती है, ये लेयर होती है, ठीक है ना। CCNA की सर्टिफिकेशन एक प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि बात वही है कि आप सारे एक लेवल पे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोई चीज का फर्क डालना है कि आपको पहले मौका मिल जाए उसके ऊपर जाने का, क्योंकि जब बहुत सारी डिग्रीज आती है ना, मैं खुद इंटरव्यू करता रहा हूँ, मेरे दोस्त करते रहे, तो जब
हमारे पास सीवीज आती है ना, तो पहले हम फिल्टर करते हैं कि यार ठीक है जीपीए जितना भी है इसका, तो इसका डिग्री के अलावा जो थ्योरेटिकल कोर्स है उसके अलावा जो है वो इसके पास क्या है। फिर जिसका सीसीएन नहीं होता है, हम उसकी सीवी को एक एनपी भी कर चुके होते हैं, ठीक है ना, जब वो फील्ड में अभी उनका एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन सीसीएनपी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, वो हमारे लिए फिर ज्यादा प्रायोरिटी की लिस्ट प्रायोरिटी पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, अब सीसीएनए तो आपने करना है, लेकिन सीसीएनए भी उस तरह नहीं करना जिस तरह आपने नेटवर्क का सब्जेक्ट पढ़ा अपना, ठीक है ना। सीसीएनए जो करना है वो आपने सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना, आपने उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझना है, ठीक है ना। कि मैंने एक वीलैन पढ़ी है, मैं फॉर एग्जांपल ओएसआई मॉडल पढ़ लिया, उसकी तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन उसी के लेयर्स के ऊपर ही स्विचेस भी ऑपरेट होते हैं कि इस लेयर पे स्विच ऑपरेट होता है, इस पे राउटर ऑपरेट होता है। तो आईपी एड्रेसिंग किस तरह मैंने इम्प्लीमेंट करना है, मैंने हो सकती है या किस तरीके से हो सकती है, वीलैन किस तरीके से हो सकती है, राउटिंग क्या चीज़ है, राउटिंग कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपने इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से देखनी है और प्रैक्टिकली करके देखनी है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं था तो वहाँ पे एक वैकेंसीज उधर अक्सर ही होती हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, तो वहाँ पे एक फ्रेशर आया, उसने तो उन्होंने उससे जो सवाल पूछा, ठीक है, उसने उसका बेहतरीन करके जवाब दिया। उन्होंने उसे कॉन्सेप्चुअली पूछे सवाल, ठीक है। जैसे कि उसने कहा जी एक टॉपिक होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो पढ़ाया क्या जाता है कि जी स्टूडेंट को समझ आ जाए कि जी प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो वहाँ पे सवाल पूछा गया जो अक्सर लोग नहीं दे सकते थे कि यार ठीक है मैं प्राइवेट से पब्लिक में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने पब्लिक से प्राइवेट में करना है या प्राइवेट टू प्राइवेट करना है या पब्लिक टू प्राइवेट करना है, फिर मैं क्या करूँगा। यहाँ पे अक्सर लोग स्टक होते थे, लेकिन उस बंदे ने ये भी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, तो बड़ा मतलब बॉस और जो टीम लीड थे काफ़ी इम्प्रेस हो गए उससे। और वहाँ पे था कि जब फ्रेश ग्रेजुएट आता था उसको पहले इंटर्नशिप पे रखते थे, उसके बाद उसको जो है 3 मंथ्स के बाद फाइनल इंटरव्यू, मतलब परमानेंट इंजीनियर के तौर पे उसको हायर करने के लिए इंटरव्यू करवाते थे। लेकिन उसके थ्योरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली जो उसने सारा बताया, तो वो उससे इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे कहा कि आप 1 वीक के लिए हमारे पास आओ, उसके बाद हम आपके लिए आए ना। तो उसको जब हमने प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कहा कि यार ये आईपी इस पे लगा दो, तो वो अब कि उसको आईपी लगाना नहीं आता था, ठीक है। उसको हमने कहा जी पैकेट ट्रेसर के ऊपर इस तरह आप लैब बना लो, उसको लैब बनानी नहीं आती थी खुद से, कि मैं उसको मतलब सोचना नहीं आता था। थ्योरेटिकली वो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था प्रैक्टिकली उसने हैंड्स ऑन नहीं किया था, जिस वजह से वो हेजिटेशन थी उसके अंदर और वो कॉन्फिडेंस नहीं था और मतलब नहीं कर सकता था वो। तो ये बताने का मकसद है कि आपने सीसीएनए तो करना है, उसको खाली थ्योरी नहीं, उसको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सोच के करना है, उसके साथ साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी है, ठीक है ना। और उससे एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपने लिखा मैंने सीसीएनए किया हुआ है, लेकिन अगर आपने सीसीएनए के दौरान जैसे आप कॉर्बिट से करते हो या मतलब कहीं और से करते हो, मैं भी जब ट्रेनिंग्स दी हैं मैंने स्टूडेंट्स को अपने या कुछ प्रोफेशनल्स को, तो हमारे ऑफिस में भी कुछ राउटर्स और फायरवॉल स्विचेस पड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनको वो दे देते हैं वहीं पे कि आप खुद ही इसको ऑन करो, खुद ही इसको एक्सेस करो और ये चीज उस पर कॉन्फ़िगर करो। वो क्या होता है पैकेट ट्रेसर में करना डिफरेंट है, रियल डिवाइस पे करना एक डिफरेंट है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी तो सेम इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन उसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि एक हेजिटेशन होती है और कुछ नहीं। तो वो अगर आपने किसी फिजिकल डिवाइस के ऊपर काम कर लिया ना, तो वो एक आपको थोड़ा सा और एज मिल जाता है। तो अगर आप ये कर लेते हो तो मतलब किसी फिजिकल ड्यूरिंग योर सीसीएनए या सीसीएनपी ट्रेनिंग, तो वो एक और आपका एज है। और जब आप करोगे तो आपने सीवी पे लाजमी मेंशन करना है कि इस राउटर पे, इस मॉडल पे, सिस्को के इस मॉडल पे और ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस पे मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन की,
ठीक है, ये तो होगी जी इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट करती है एक फ्रेश ग्रेजुएट से। नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं, ओके अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन तो हमें पता चल गई, आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। सबसे चीज मेन जो जिस पे मैं काफी मतलब जोर दे रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, वो है कि डिग्री में आपने मेहनत की, जीपीए लिया, वेरी गुड। तो उसके अलावा जो आप टाइम दोगे ना, अदर देन डिग्री, ठीक है ना, वो देना बहुत जरूरी है और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब इसको करने के पहले तो एक बड़ा मसला होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, ठीक है, उसमें क्या होता है जी, उनको पता ही नहीं होता आखिरी दम तक कि हमने कौन सी फील्ड में जाना है। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल टेलीकॉम से होते हो, बीएस टेलीकॉम से या बीएस सीएस से, तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। आप अगर सीएस में हो तो आप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो, आप डेटाबेस की तरफ जा सकते हो, ठीक है। आप फिर डेवलपमेंट में आगे उसकी आ जाती है एंड्रॉयड, पाइथन, जावा, ब्ला ब्ला। और उसके अलावा अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे सर्वर्स का काम है और जहाँ पे लिनक्स के सर्वर्स का काम है, क्लाउड का काम है। क्लाउड की एक अलग से फील्ड है पूरी, वर्चुअलाइजेशन की अलग से फील्ड है, फिर टेलीकॉम की अलग से फील्ड है, तो टेलीकॉम सेक्टर है जिसमें जोंग ये वो सारा आ जाता है, ठीक है। फिर नेटवर्क्स की है। अब पहली चीज ये है कि स्टूडेंट्स को क्लियर ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो 4 साल तो इसी उसमें गुजार देते हैं ना कि यार बस पढ़ लिया या जीपी अच्छा ले लेंगे कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्लियर करना, ठीक है, अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हो तो पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा ड्यूरिंग योर डिग्री, हाफ ऑफ द डिग्री, आफ्टर हाफ ऑफ द डिग्री अगर आप क्लियर कर लेते हो कि आपने जाना किस तरफ है और उसी डायरेक्शन की तरफ आप मेहनत करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तो आफ्टर योर 4 years ऑफ डिग्री, तो उसके फौरन बाद आप उस तरीके से तैयार हो चुके होगे जो मार्केट आपको इजीली एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। पहली चीज ये है कि आपको अपनी फील्ड चूज कर लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने चूज कर लिया लेट से मैंने नेटवर्किंग में ही जाना है, तो आपने ड्यूरिंग डिग्री ट्राई ये करनी है, और ये बहुत जरूरी है कि ड्यूरिंग डिग्री आप अगर सीसीएनए की एटलीस्ट ट्रेनिंग ले लेते हो, ठीक है ना, सेकंड लास्ट ईयर में या लास्ट ईयर में जहां आपको मौका मिले, तो आप सीसीएनए की या हवावे की एचसीएनए जो है उसकी ट्रेनिंग आप ले लो, ठीक है। वो मतलब बहुत एज और बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसे आप डिग्री से फ्री होते हो ना, फिर हर तरफ से यही होता है जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं मिल रही, ये वो, तो वो फिर फोकस नहीं रहता और कुछ नहीं होता। ये 4 years होते हैं जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग डिग्री आपने अपना ट्रेनिंग जो है सीसीएनए की एटलीस्ट वो ले लेनी है। फिर जो आपने ट्रेनिंग लेनी है ना, उसको आपने, जैसे मैंने पहले बताया, कि उसको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आपने सीसीएनए का लेक्चर लिया, वहां पे जो ट्रेनर है उसने जो है लैब्स की बैठ के और आपने देख ली और आप घर आ गए जी मेरा टॉपिक हो गया, ठीक है। इस तरह नहीं करना, आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड चलेगा कि जी आपको सिनेरियोस बिल्ड करना आएंगे, आपको सोचना आएगा कि मैंने सोचना किस तरीके से, ठीक है। फिर ये पॉइंट हो गया, आपने अच्छे से उसको सीसीएनए कर लिया, लैब्स कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। फिर अब आता है कि आपने उसकी सर्टिफिकेशन करनी है। सर्टिफिकेशन लाजमी है, ठीक है ना, बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी तरीके से तो इट इज अनदर केस। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बहुत 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 जरूरी है सर्टिफिकेशन, ठीक है। किसी भी ट्रैक की हो, सिस्को की हो, जूनिपर की हो, लेकिन मार्केट में जो है ना, जॉब बेशक जूनिपर की होगी, नेटवर्क डिवाइसेस जूनिपर पे काम करना होगा, लेकिन वो कहेंगे सीसीएनए की कोई सर्टिफिकेशन लाजमी है, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसमें पॉइंट है कि अगर आप अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उसमें कोई चीज रिलेटेड टू नेटवर्क्स ले आते हो, तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना खुद से थोड़ा सा आपको पता भी चल जाएगा, स्टडी भी कर लोगे कि प्रैक्टिकली चीजें चलती कैसे हैं, ऑपरेशंस में इम्प्लीमेंट हो गए। जब कि जी मैंने ये प्रोजेक्ट किया, इसमें नेटवर्क का ये पोर्शन था, तो वो एक
थोड़ा एज ये भी हो जाएगा इस बंदे ने प्रोजेक्ट पे भी किया है, सीसीएन ने भी किया हुआ, तो वो इजी वे है, ठीक है। और इसका दूसरा एज है कि सिस्को की डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लेक्चर्स वो इजीली हर जगह पे अवेलेबल है। कि अगर आप जूनिपर की तरफ जाते हो ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है और बहुत डिफिकल्ट है। तो सीसीएनए और सिस्को की हम बात करें, सीसीएनए लेवल की बात करें, तो वो एक तो कंपल्सरी जॉब से बाहर आते लीस्ट सीसीएनए सर्टिफाइड पर्सन हो, ठीक है ना। चाहे बेशक बाद में वो काम किसी और वेंडर पे करवाएं, लेकिन सिस्को, क्योंकि सिस्को की डॉक्यूमेंटेशन बहुत वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो पहला क्या करना है आपने, सीसीएनए करना है। अच्छा, अब कुछ लास्ट ईयर तक सीसीएनए के मल्टीपल ट्रैक्स थे, सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग, सीसीएनए सिक्योरिटी, सीसीएनए डेटा सेंटर, सीसीएनए वायरलेस, सीसीएनए डेवऑप्स और भी काफी सारे। तो अब रिसेंटली जो इस साल के स्टार्ट में सिस्को ने अपना सर्टिफिकेशन का ट्रैक में आपकी हर चीज जिसका नाम उन्होंने दिया है हुई है, थोड़ी जो मैंने भी किया था, उसमें काफी सारी पुरानी टेक्नोलॉजीज थी जो एब्सोलीट हो चुकी थी, जो यूज नहीं हो रही कहीं पे भी, ठीक है। तो वो क्या होता था, स्टूडेंट वही पढ़ते रहते थे और आगे आगे जब फील्ड में आना तो वो चीजें तो हैं ही नहीं, नई चीजें आ गई हैं। तो इसलिए सिस्को ने इसको रीडिजाइन किया अपने कोर्स को, और अब खाली क्या है, सीसीएनए। उसमें सिक्योरिटी का पोर्शन भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम राउटिंग स्विचिंग, सिक्योरिटी, वायरलेस, थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइडर, थोड़ा सा उसमें डेटा सेंटर भी आ जाता है। इंट्रोडक्शन, क्योंकि सीसीएनए एक इंट्रोडक्शन है कि आपको पता चले कि टेक्नोलॉजी है क्या क्या और क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा प्रोग्रामिंग, नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी आ जाती है। तो सारा उसमें ये चीजें हैं, ठीक है। सीसीएनए से आपने स्टार्ट किया, मेरी रिकमेंडेशन है कि आपने सीसीएनए के साथ या तो माइक्रोसॉफ्ट को पकड़ लेना है या उसके साथ लिनक्स को पकड़ लेना है। क्यों जरूरी है यार? देखो, नेटवर्किंग जो है ना, वो क्या है, आपको एंड टू एंड रीचेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, एंड टू एंड। अब एंड टू एंड रीचेबिलिटी किस डिवाइस के बीच में होगा, क्योंकि सर्वर है तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, और क्लाइंट है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। सर्वर है तो लिनक्स सकती है या माइक्रोसॉफ्ट हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की भी या लिनक्स की, क्योंकि बाजू का जब आप काम कर रहे होते हैं ना, जैसे कुछ एनवायरनमेंट में जहां पर नेटवर्क की टीम डिफरेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर्स की टीम डिफरेंट है, वहां पे कोई क्यूरी आ जाती है सर्वर्स की, सर्वर से रिलेटेड, तो क्लियर है कि मेरे नेटवर्क का मसला नहीं है। आपको क्या लगेगा कि उसके सर्वर साइड पे कोई इशू है, लेकिन सर्वर वाले बंदे को नेटवर्क का नहीं पता, तो वो कहेगा नहीं जी मेरा सर्वर ठीक है, आपके नेटवर्क में मसला है। तो जब आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ना सर्वर्स का, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स का, लिनक्स सर्वर्स का, तो आप उसको समझा सकते हो कि भाई देखो तुम्हारी ये वाली चीज जो है ये सर्विस डाउन है, इसको रिस्टार्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कोई भी सर्विस डाउन हो सकती है या कोई कॉन्फ़िगरेशन उस तरह की हो सकती है, तो आपको पता होगा तो आप उसको गाइड कर सकते हो। वरना क्या होता है, एक आपके बीच में एक वो आ जाता है, ब्लॉक हो जाती है ये कम्युनिकेशन, वो एक टीम सिस्टम की कैरी होती है कि नहीं जी हमारा मसला नहीं है, नेटवर्क है, नेटवर्क वाले कह रहे हैं हमारा मसला नहीं है, सिस्टम वालों का। उस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको अगर लिनक्स या माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया होगा, आपने काम किया होगा, तो वो आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, उनको समझाने के लिए भी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप, सीसीएनए कर लिया, पढ़ लिया, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर सेकंड चीज स्टॉप नहीं करना, सीसीएनपी की तरफ चले जाना अपना, ठीक है।
बेसिकली फर्क क्या है सीसीएनए और एनपी में? सीसीएनए जो है ना वो आपको इंट्रोड्यूस करता है कि नेटवर्क्स होते क्या हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी कौन कौन सी होती है और यूज हो सकती है, और उस टेक्नोलॉजी से जो है आपका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जी वीलैन ये होता है, राउटिंग ये होती है, राउटिंग में ये प्रोटोकॉल्स आते हैं, स्टैटिक होती है, डायनेमिक राउटिंग होती है, ठीक है, वायरलेस सिक्योरिटी में फायरवॉल्स होती हैं, फायरवॉल ये काम करती है, ठीक है। वो होती है सीसीएनए आपका एसोसिएट लेवल जो कि आपका हम कहते हैं सपोर्ट लेवल से एक मोस्टली फिजिकल काम करना, इसी तरह का एक सपोर्ट का डिपार्टमेंट होता है, इनिशियली वहां पे रखा जाता है, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है ना, आप एक चीज के एक्सपर्ट नहीं हो, अभी आप स्टार्ट ले रहे हो, तो कैसे कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आपके हवाले कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट सपोर्ट से होगा, तो सीसीएनए लेवल क्या है, सपोर्ट लेवल हो गया। अब इसी तरह दूसरा लेवल होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, जो कि आपका एक नेटवर्क है, वो डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, चीजें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंटरप्राइज में डिप्लॉय हो चुकी हैं, राउटिंग अलग हो गई, स्विचेस अलग हो गए, वीलैन्स बन गई, आईपी की सबनेटिंग करके चला लिया आपने, फायरवॉल पे वीपीएन बना दी, ब्ला ब्ला। अब उस चीज को ऑपरेट करना जो है ना, कि रेगुलर उसके कोई नया यूजर आ जाता है, उसको एक स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी है, वीलैन देनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है, ठीक है, वीपीएन पे कुछ नया सबनेट ऐड कर देना है, कोई नया वीपीएन बना के देना है किसी क्लाइंट को, ठीक है, ये सारा काम होता है ऑपरेशंस का। तो ये किस लेवल पे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर, कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ये एक स्टैंडर्ड है, पहले इंजीनियर्स, फिर नीचे एडमिनिस्ट्रेटर, फिर सपोर्ट। तो जो ऑपरेशंस का काम होता है ना, रूटीन ऑपरेशंस का, ट्रबल शूटिंग, जो नेटवर्क चल रहा है उसको चलाना, वो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। फिर सबसे टॉप लेवल पे आ जाता है जी नेटवर्क इंजीनियर्स। उनका क्या काम होता है, वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो आपका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है ना, कि फॉर एग्जांपल आपका एक नेटवर्क चल रहा है, उसमें कुछ क्लाइंट्स को मसला आ रहा है, तो वो मसला जो है वो करंट नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, उससे रिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपको नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज की सजेशन कौन देते हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करते हैं, उस पर सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई नई सर्विस चाहिए होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो एनपी लेवल के ऊपर जो आपका होता है, उसमें क्या होता है, आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। मैंने पूछा अगर अपनी साइट पे रहते हो तो क्या कहूँ उसको मैं। ओके, एनपी लेवल हो गया, ठीक है। एनपी में होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे पहुंच जाते हो। अच्छा, अब एनपी करने के बाद अब जो सीसी, उसके बाद क्या आता है, सीसीआई, एक्सपर्ट लेवल है आपका, ठीक है ना। तो जो आपका एक्सपर्ट लेवल है, जो आपका एक्सपर्ट लेवल है उस पे और एनपी लेवल के ऊपर कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, ठीक है। एनपी लेवल के ऊपर प्रोफेशनल लेवल पे आप उन हर टेक्नोलॉजी को, प्रोटोकॉल है या जो भी, उसको आप इन डेप्थ पढ़ लेते हो। लेकिन एक आई लेवल पे आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आपने डिजाइनिंग कैसे करनी है, और आई को हम कहते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि एक किसी कंपनी के पास आपने नेटवर्क डिप्लॉय करना है या उसका डिजाइन करना है, तो वो आपको अपनी जो है रिक्वायरमेंट बताते हैं, आप उसके मुताबिक एक बेस्ट सोल्यूशन उनको बताते हो, और वो सोल्यूशन होता है जो आने वाले कुछ सालों तक चल सकता है, कि एक्सटेंशन उसमें हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सीसीएनपी के पास सीसीआई होगा, लेकिन आपने वहां सीसीएनपी तक करना है राउटिंग स्विचिंग के अंदर। उसके बाद आपने चूज करना है कि आपने कहाँ जाना है, आपने सिक्योरिटी की तरफ जाना है, आपने सर्विस प्रोवाइडर में रहना है, आपने एंटरप्राइज लेवल पे जाना है, आपने मतलब वायरलेस वाली साइड पे जाना है, ठीक है ना। तो वो वहां से आपने डिसाइड करके आपको किस चीज में अच्छा लगता है, आप इजी फील करते हो, और किस में आपको काम करने का
मतलब मजा आता है। तो इस टाइम जो मार्केट है ना नेटवर्क्स की, उसमें सिक्योरिटी जो है ना सबसे हॉट सर्टिफिकेशन है। ठीक है, अभी अगर मैं अपना जब भी खोलता हूँ लिंक्डइन का पेज, तो किसी ना किसी ने, क्योंकि एक तो पेंडेमिक चल रहा है, लोग घर पे हैं, फ्री हैं, तो वो सर्टिफिकेशन की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो आए दिन कोई 5 से 10 लोगों ने लिखा होता है जी अल्हम्दुलिल्लाह अचीव्ड सीसीएनपी सिक्योरिटी एंड दिस। तो वैसे भी इसकी डिमांड बहुत है, क्योंकि देखो नेटवर्किंग तो हो गई, नेटवर्किंग से क्या है कि आपकी किसी एंटरप्राइज ने जो नेटवर्किंग अपनी बना ली, नेटवर्क बना लिया, और वो काफी अरसे से उस नेटवर्क को चला रहे हैं। अब उन्होंने कुछ करना तो है ना। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है कि आपने उसको सिक्योर करना है। तो वो कहाँ से होता है? सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन से, जिसमें फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन है, वीपीएन से। अब जैसे कि ये कोविड-19 चल रहा है, इसमें अब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया। अब वर्क फ्रॉम होम जो कंपनीज के एम्प्लॉयज कर रहे हैं मुख्तलिफ, वो किस तरीके से कर रहे हैं? यूजिंग द वीपीएन। वो वीपीएन अपने घर से बैठ के कनेक्ट करते हैं अपने हेड ऑफिस पर, वहां से वो वर्चुअली जो है वो लगता है कि वो ऑफिस में बैठे हैं, फिजिकली अपनी लोकेशन पे, वर्चुअली जो है वो जो है ऑफिस के अंदर ही बैठ के काम कर रहे हैं। तो वो सारा क्या है? सिक्योरिटी के उसमें आता है। ठीक है, तो जो हॉट फील्ड है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, वो है आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, उसके अलावा एंटरप्राइज नेटवर्क का भी है, जो कि मतलब एंटरप्राइजेस के अंदर अभी आपका सब कुछ आ जाता है। राउटिंग स्विचिंग मेजर होता है उसमें, सिक्योरिटी भी थोड़ा सा होता है, डेटा सेंटर, हर स्पेसिफिकली सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है वो, मतलब आप कहते हो 0 to हीरो, मतलब वो एक्सपर्ट लेवल का बंदा होता है कि वो सिक्योरिटी का, उससे एक एक चीज पता होती है, हर तरह का सोल्यूशन वो आपको दे सकता है। ठीक है ना। तो सबसे डिमांडिंग जो टॉपिक है, जो सर्टिफिकेशन है, वो तो है सिक्योरिटी की। लेकिन उसके अलावा ऑन योर चॉइस आप सर्विस प्रोवाइडर पे भी जा सकते हो, वायरलेस पे भी जा सकते हो, डेटा सेंटर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब एक सवाल आता है कि आपने सीसीएन पे करना है, फिर एनपी करना है, फिर आई करना है। तो इसकी कोई प्री रेक्विजिट नहीं है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट सीसीआई भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट एनपी भी कर सकते हो, या खाली सीसीएनए भी कर सकते हो। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि सीसीएनए इज मस्ट, सीसीएनए लाजमी करना है आपने। ठीक है ना, वो जरूरी, क्योंकि उसका आपको और भी फायदा होता है कि कुछ अदर सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे वर्चुअलाइजेशन की है, वो सारी उसके अंदर जो है ना, आप उसके अंदर आपको अगर सीसीएनए आपने किया हुआ है तो कुछ पेपर्स की एग्जाम्पशन मिल जाती है कि आप उनका पहला पेपर आप छोड़ दो, डायरेक्ट सेकंड पेपर दे दो। तो सीसीएनए का ये भी फायदा है। उसके अलावा सीसीएनए में आपको पता चल जाता है कि सिस्को एग्जाम किस तरीके से लेता है, और ये सारी चीजें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो गो फॉर डायरेक्टली सीसीआई। अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सीसीएन पे जो है वो करना मस्ट है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज पे हम आ जाते हैं कि अब मेरी सजेशंस क्या है आप लोगों के लिए कि प्रोसीड किस तरह करना है। एक तो बार बार मैंने कहा लैब्स करनी है आपने। ठीक है, सिनेरियोस को सोचना है और खुद से लैब बनाए। ये नहीं करना कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई लैब करनी है तो 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके उस पे ओएसपीएफ चला दी। नहीं, आपने सोचना है कि यार ओएसपीएफ में और क्या क्या हो सकता है, कितने बड़े नेटवर्क में मैं ओएसपीएफ को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल एप्स नहीं करनी, सिनेरियोस बना के खुद से सोच के उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। ठीक है, फिर अपनी थिंकिंग इस तरीके से बनानी है कि मैं ये चीज जो है कर रहा हूँ, मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ या मैं कोई एप्लीकेशन या वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तो वो नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से किस तरह चल रही है। ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे दोस्तों में मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करते हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी डिस्कस करना स्टार्ट कर दोगे तो वो थोड़ा सा एक हेल्दी कंपटीशन आ जाएगा, एक दूसरे से सीखेंगे भी सही और उसके लिए प्रोसीड भी करेंगे। और फाइनली उसके बाद जहां भी इंटर्नशिप मिले और कोई फ्री में ट्रेनिंग लगे, बस घुस जाना है उसके अंदर। उस चीज से आपने बैकआउट नहीं करना कि यार क्या मतलब ट्रेनिंग लूं ना लूं, जो भी है। ठीक है ना, तो वो करना। अब यही चीजें हैं कि आप प्रैक्टिकली करोगे,
सोचना शुरू करोगे चीजों को तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। अब सोचना किस तरीके से कि पैकेट के बारे में सोचना है कि यार मैंने जब इसको फेसबुक पे लॉगिन किया तो बैक एंड पे एक पैकेट निकला होगा जो मेरा यूजर नेम पासवर्ड लेके इस तरह जाके वो गया होगा फेसबुक के सर्वर पे हिट किया होगा, फिर वहां से एक पैकेट आया होगा। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो आपके लिए सर्टिफिकेशन करना भी इजी हो जाएगा और उसके अलावा आप लोगों के लिए जो है ट्रबल शूटिंग करना और डिप्लॉयमेंट के सोल्यूशन देना वो भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आई थिंक क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं। आप लोगों के अब अगर जो क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर जो बच्चा हैंड रेज करे उसका फिर आप क्वेश्चन उनको अनम्यूट करके क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, जी अली हैदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि मतलब मार्केट में स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि स्किल्स आपको आती हैं तो फिर आप मतलब जॉब के लिए मतलब सिलेक्टेड हो ये वो। अब सर दो कैंडिडेट्स हैं जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया। एक मतलब सिंपल कॉमर्स की लाइन से गया है जिसको मतलब आईकॉम बीकॉम एंड देन सीसीएनए एनपीआई वगैरह करके वो हो चुका है। एक वो बंदा जिस तरह हमारी डिग्री है बीएससी आईटी की या सीएस करके जाता है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके जाता है, देन वो ये कोर्सेज करता है। तो मतलब किसको ऐसे ज्यादा मिल रहा होता है? अगर जी 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 आप बताएं। जिसके पास इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड होगा ना उसको वो हमेशा से प्रेफर करेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब लाइक हाँ देखो जो खाली सीसीएनए करके आएगा ना, सीसीएनए का अगर आप कोर्स आउटलाइन देखोगे ना उसमें सिर्फ जो है वो आगे लेवल की चीजें हैं कि व्हील एंड किस तरह इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से है। लेकिन अगर आप डिग्री से आते हो नेटवर्क के सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें आपको सारा बैकग्राउंड पता होता है कि व्हील एंड बनी क्यों है, होती क्यों है, किस वजह से होती है। ठीक है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है ना, तो वो चीजें जो है ना आपकी ट्रबल शूटिंग के लिए और आपकी फर्दर जो है अगर आपने कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसके लिए बहुत मतलब जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रेफरेंस होती है वो हमेशा उसको मिलेगी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया होगा, चाहे उसका स्लाइटली थोड़ा एक्सपीरियंस हो दूसरे एज कम्पेयर टू मतलब से कम हो फिर भी। हाँ जी ठीक। सर मैं बात कर रहा था जैसे आपने कहा अभी बात की है कि जो हमारी पीछे जैसे बात कर रहा था कि आजकल जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं वो पीछे उनका एक राउटर एक जगह पे लगा होता है तो आगे वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बाद होगा किसी भी घर में जो ट्रिपलिंग की डिवाइस लगी होती है वो हो जाती है खराब हो जाती है। जैसे आपने कहा पीछे से जो फंक्शन होगा वो तो एज इट इज आ रहा होगा लेकिन जो आगे जो डिवाइस लगी होगी वो होगी जिस तरह मर्जी, अगर खराब हो जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है आपका? इसके जब आप अपने बात जो कर रहे थे ना तो पहले वो दोबारा रिपीट कर दीजिए। जो आपने कहा था जो सॉफ्टवेयर पीछे होगा वो तो सेम होगा लेकिन आगे जो होगी आगे वाला जो नेटवर्क नहीं वो मैं आपको कुछ और बता रहा था। मैं आपको बता रहा था जो आपने मेरे से प्लेटफॉर्म पूछा था ना कि हम प्रैक्टिकल लैब्स कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक तो आप इंस्टीट्यूट जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हो वहां पे कर सकते हो फिजिकली। तो आपने कहा जी के कुछ घंटे का वहां पे तो टाइम होगा, उसके बाद हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया दो प्लेटफॉर्म्स GNS3 एंड EveNG। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको ना ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं ना राउटर्स के, स्विचेस के, फायरवॉल्स के और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अवेलेबल होते हैं, फ्री में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वो आप इन जो दो आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं इसमें उनको लोड करके अपना खुद से कोई भी नेटवर्क सिनेरियो बना के उसको टेस्ट कर सकते हो। वो आपको मतलब जो भी आप उसमें प्रैक्टिस करोगे ना वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप रियल डिवाइस पे कर रहे हो।
बट डिफरेंस ये होगा कि वो फिजिकल नहीं होगी, वो क्या होगी, वर्चुअल होगी। थैंक यू सर। कोई और और कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट कितना चाहता है तो कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सलाउद्दीन, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और हमने प्लान किया था कि 40 मिनट्स आपको देंगे, लेकिन आपने उससे भी ज़्यादा टाइम लिया। इट शोज योर डेडिकेशन, और उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा समझा इस चीज़ को इम्पोर्टेंट कि बच्चों को ये चीज़ जितनी डिटेल में बताई जाए उतनी अच्छी चीज़ है। तो जितना आपका शुक्रिया अदा करें मेरा ख्याल है वो कम है, क्योंकि एक तो ये एक तरह की आपकी वॉलंटरिटी है, इसमें हम आपको पे तो कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद आप हमें टाइम दे रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरा एज ए टीचर क्वेश्चन ये है कि आप चूँकि अभी दोनों चीज़ें देख चुके हैं, एकेडमिया भी और इंडस्ट्री भी, जी जी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू? हमें वो कौन सी चीज़ फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अपने डाटा कम्युनिकेशन या नेटवर्क के कोर्स में डालनी चाहिए कि स्टूडेंट हमारे ओवर बर्डन भी ना हो और उनको इंडस्ट्री में थोड़ा सा मतलब फ्रॉम लैब पॉइंट ऑफ व्यू उनको हेल्प दें? ठीक है। अच्छा, इसमें इस तरीके से है कि एक तो पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ मिसिंग होती है जो ना बैचलर्स लेवल पे, ठीक है, कि एक तो जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे आजकल ट्रेंड है एक तो वर्चुअलाइजेशन का और क्लाउड का, ठीक है, वो एक डिस्कस होना चाहिए ज़्यादा कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, उससे बेहतर है कि आप एक तो वो उन ट्रेंड्स को और न्यू टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करते रहना चाहिए साथ साथ। दूसरा, कुछ मैंने यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, मेरा भाई भी BScs कर रहा है NFC मुल्तान से, मेरे कजन्स भी हैं कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो वो उनको जो है नेटवर्क के कोर्स के अंदर जो एंटरप्राइज लेवल की जो नेटवर्किंग की ट्रेनिंग है ना, वो प्रैक्टिकली उनको करवाते हैं। जैसे कि कल भी मेरा भाई जो है वो एक लैब कर रहा था कि उसमें उसने कुछ डिवाइसेस लगानी है, होस्ट लगाने हैं, PCs वगैरह, उसके आगे राउटर लगाना है, फिर एक वैन राउटर बनाना है, उसमें नेटिंग करनी है, इंटरनेट चलाना है। तो वो उससे ना ये सारी चीज़ें क्या है, वो उसको थोड़ा सा समझने में तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन क्या है, वो जब वो कर लेगा तो उसका एक माइंड जो है ना वो क्लियर हो जाएगा कि एंटरप्राइज में नेटवर्क कैसे चल रहे हैं और मैंने उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और उसको एक क्लैरिटी भी होगी कि उसने जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना और क्या क्या चीज़ें जो है मिलके उसे बनाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की या तो लैब्स हो जाएं या छोटे छोटे टास्क स्टूडेंट्स को दें कि वो खुद ही से जो है वो इसके ऊपर काम करके आएँ और कुछ प्रैक्टिकली करके लाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है।